भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड में सरकार के तमाम आदेश के बावजूद धड़ल्ले से अवैध बालू की बिक्री की जा रही है, वह भी पुलिस के सहमति से। जगदीशपुर पुलिस और अवैध बालू माफिया के लिए किस तरह बालू हीरा साबित हो रही है, इसका प्रमाण है यह वीडियो, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रतिबंध जुगाड़ गाड़ी पर बालू ले जाया जा रहा है और जिस रक्षक को इसे रोकने और टोकने की जरूरत थी वह खुद सिपाही सनहौला चेक पोस्ट के थोड़ी दूर पर पैसे लेकर ठेले वाले को जाने दे रहे हैं और उसको नहीं जाने दे रहे जो पैसे नहीं दे रहे हैं। सरेआम इस तरह की पुलिस का भ्रष्टाचार किया जाना कितना सही है, यह तो आम जनता और वरीय पदाधिकारी हर कोई समझ सकते हैं। समाज में अगर कोई कहता है कि पुलिस चोर है, पुलिस भ्रष्टाचारी है, सरेआम पुलिस लोगों को लूटती है, तो इसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह दृश्य जो आप देख रहे हैं, किस तरह जुगाड़ गाड़ी से यह सनहौला चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर तैनात जवान अहले सुबह पैसे लेकर पार्किंग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि वरीय पुलिस पदाधिकारी क्या कुछ संज्ञान लेते हैं, और यदि इस पर वरीय पदाधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेते हैं तो आम पब्लिक भी समझ सकता है कि भ्रष्टाचार और घूसखोरी का यह खेल सरेआम बीच सड़क पर वरीय पदाधिकारी की सहमति से ही होता है। जगदीशपुर प्रखंड की प्रमुख रजनी कुमारी पर पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तथा मत विभाजन के लिए समय निर्धारित करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी जगदीशपुर को पंचायत समिति सदस्यों द्वारा आवेदन देते हुए समय निर्धारण करने का मांग किया है। इस आवेदन की प्रतिलिपि अनुमंडल अधिकारी भागलपुर तथा पंचायती राज पदाधिकारी को भी दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए प्रखंड उप प्रमुख मोतीलाल रजक, पंचायत समिति सदस्य गुड़िया देवी, रेणु देवी, सेनापति राय, बेबी नाज, जयंत भूषण, अनिल रविदास सहित 13 पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन पर हस्ताक्षर करते हुए बताया है कि वर्तमान प्रमुख जनता के विकास कार्य पर ध्यान नहीं दे रही है, केवल अपने निजी स्वार्थ के कार्यों को ध्यान दे रही है। निर्धारित समय पर पंचायत समिति की बैठक नहीं बुलाई जाती। अगर कभी कभार बैठक होता है तो प्रमुख महोदया बैठक में समय पर नहीं पहुंचती हैं। पंचायत समिति अंतर्गत विकास कार्यों की जानकारी पंचायत समिति सदस्यों को नहीं दी जाती। प्रखंड प्रमुख मनमाने ढंग से कार्य वितरण एवं क्रियान्वयन करती हैं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रजिस्ट्रार सहित बीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक ठाकुर पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए हैं। सीनेट सदस्य का कहना है कि विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार का काम किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षकों के प्रोन्नति मामला हो या फिर रिटायर्ड शिक्षकों का पेंशन देने की मामला में घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है। वहीं राजभवन के आदेश के बाद भी उसकी अवहेलना की जा रही है। वहीं विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द स्थिति में सुधार नहीं होती है तो वह कोर्ट में रिट फाइल करेंगे। नगर निगम में इन दिनों कौतूहल मचा हुआ है। दरअसल नगर निगम में नए जनप्रतिनिधियों का चुनाव होने के 1 वर्ष बीत गए, लेकिन स्थायी समिति की बैठक को लेकर अब तक मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के नेतृत्व में पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल समाहरणालय स्थित डीएम कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को नगर आयुक्त के खिलाफ विरोधाभास जाहिर करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अलग अलग वार्डों के पार्षद प्रतिनिधि मौजूद थे। वहीं मेयर वसुंधरा लाल ने बताया कि 1 वर्ष पूर्ण होने पर जबकि बोर्ड की बैठक बारी होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 5 की बैठक ऊपर है। इसी को लेकर कहा कि उन्होंने बैठक की वीडियोग्राफी करने की बात कही थी, लेकिन किसी बैठक की कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई है। आपने कहा कि वीडियोग्राफी नहीं होने के कारण अहम मुद्दे को भटका दिया जाता है, लेकिन नगर आयोग सुनने को तैयार नहीं। मेयर वसुंधरा लाल ने कहा कि जनप्रतिनिधि बनने से 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन अस्थायी समिति की बैठक सही तरीके से नहीं हो पाने के कारण शहर की मूलभूत समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाती है। क्षेत्र अंतर्गत राजा कुमार पिता अशोक शाह, इनको अलीगंज गंगटी थाना बबरगंज के रहने वाले हैं। इनको सूचना मिली थी कि ये ब्राउन शुगर लेके आ रहे हैं, तो इसमें एक टीम का गठन किया गया। टीम के गठन के द्वारा जांच की गई। बाइक से आ रहे थे, इनको गाड़ी रोकी गई, उसकी इनको द्वारा पुलिस द्वारा जांच किया गया तो इनके पास से 168 ग्राम ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ। इसका लगभग कीमत 2 लाख के करीब है और इनके पास एक पल्सर बाइक था, उसको भी सीज़ किया गया है। एक मोबाइल सीज़ हुआ है और जो राजा कुमार इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी है, बबरगंज थाना में और मुजाहिदपुर थाना में।
ये पहले भी जेल जा चुके हैं, चार्जशीट हो चुका है। मुजाहिदपुर में इनके ऊपर विस्फोटक पदार्थ का एक केस था। तो इस टीम में डीएसपी सिटी नेतृत्व कर रहे थे और जो डीआईयू की टीम में मुरलीधर शाह, मिथिलेश कुमार, प्रमोद शाह, सिकंदर कुमार, सुशील राज, राजेश कुमार चटर्जी मुजाहिदपुर थाना से, शक्ति पासवान जोगसर थाना से और अन्य लोग थे। तो ये एक अच्छी सफलता थी क्योंकि न्यू ईयर का ईव आ रहा है 1 तारीख को, तो उसमें ये सब पार्टी वगैरह में यूज़ होता। तो हम लोग ने उसका मतलब सूचना प्राप्त करते ही तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की गई। भागलपुर कला केंद्र के परिधि के द्वारा बच्चों की सुरक्षा भविष्य की रक्षा विषय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु सहित शहर में बाल कल्याण को लेकर कार्य करने वाले लोगों के द्वारा कार्यक्रम में शिरकत की गई। वहीं लगातार प्रदेश में बाल श्रम को लेकर किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं वक्ताओं ने अपने अपने विचार में कहा कि लगातार बाल श्रम को लेकर सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी लगातार यह काम देखा जा रहा है। कहीं पर बच्चों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है तो कहीं ईंट बनाने के काम में बच्चों को लगाया जा रहा है। इसको रोकथाम को लेकर कई तरह के कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई गई है। वहीं बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के द्वारा लगातार बच्चों की भविष्य को देखते हुए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है और लगातार बाल श्रम करने वाले बच्चों को मुक्त भी कराया जा रहा है। भागलपुर के माननीय विधायक अजीत शर्मा जी के निवास स्थान स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि डॉक्टर अभय आनंद ने कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराकर किया। इस अवसर पर डॉक्टर अभय आनंद ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी कुर्बानी देकर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया एवं आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना असामान्य योगदान दिया। आज जब देश की सत्ता में सांप्रदायिक ताकतें हावी हैं, भारत संकल्प रथ यात्रा के तहत आज नाथनगर विधानसभा अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड के बैसानी तालाब बजरंग बली स्थान पहुंचने पर रथ का भाजपा नेता, नोडल पदाधिकारी एवं ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत फूलों से एवं आरती कर रथ चालक को माला पहनाकर किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हमारी संकल्प विकसित भारत मोदी सरकार की गारंटी वाली कार्ड के माध्यम से केंद्र प्रायोजित सभी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक कर लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान योजना, बैंक डाकघर की योजना, अटल पेंशन योजना, खाद्यान्न योजना, किसान सम्मान योजना एवं केंद्र सरकार के द्वारा सभी जन कल्याणकारी योजना दिया गया। साथ ही स्वास्थ्य जांच कर दवाई वितरण किया गया। कार्यक्रम में भागलपुर भाजपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, जिला संयोजक पंचायती राज प्रकोष्ठ सह आज के कार्यक्रम संयोजक नरेंद्र कुमार झा, नाथनगर विधानसभा प्रभारी कन्हैया मंडल, भाजपा के जिला अध्यक्ष दिलीप निराला, नोडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार सुमन, बीपीआरओ प्रियांशु राज, जिला महामंत्री सोनू घोष, सोमनाथ शर्मा, मंडल अध्यक्ष वैद्यनाथ मंडल, नवल सिंह, राकेश रमन, हर्ष उत्सव, सुभाष चंद्र झा, राजेश किशोर तांती, अरुण मंडल, राजेश सिंह, जितेंद्र पासवान, राजेश शाह, छोटी देवी सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, डाकघर कर्मचारी, गैस एजेंसी, वसुधा केंद्र, कृषि वैज्ञानिक केंद्र, जन आरोग्य कर्मचारी, अंचल कर्मचारी बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। देखिए, भारत सरकार का जो प्रमुख योजना है, जो अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए सारी योजना बनाई गई है, उनको हर एक योजना, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, आयुष्मान योजना हो और राशन कार्ड की समस्या हो, विश्वकर्मा योजना को खास करके जो अभी 18 समूह में बांटा गया है, किसी को नहीं छोड़ा गया है। ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। भारत को 2047 तक विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य है और मोदी जी जो कहते हैं वो गारंटी के साथ कहते हैं। इसी का ये रथ लेके हम लोग आज जनता के बीच में आए हैं और हमारा संकल्प है विकसित भारत वो होके रहेगा। जिला के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी विकास कुमार शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विकास पर घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए रंगदारी के रूप में 20 लाख रुपए मांगने की आरोप है।
गिरफ्तारी की जानकारी सिटी एसपी अमित रंजन ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त की देर रात विकास कुमार एवं अमित कुमार शिव शंकर मंडल के घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए रंगदारी के रूप में 20 लाख रुपए की मांग की थी। इस संबंध में शिव शंकर मंडल मुजाहिदपुर बड़गंज थाने के लिखित आवेदन देकर नाम याद अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए बढ़िया पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में पुलिस उपाध्यक्ष नगर के नेतृत्व में एक समिति टीम का गठन किया गया। घटनास्थल का वैज्ञानिक साक्ष्य एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त की पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए गठित टीम के द्वारा छापेमारी की गई। शाह इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और ये अभी जो रिसेंट इसका एक कांड हुआ था 260-23 ये बबरगंज थाना में हुआ था। इसने शिव शंकर मंडल के घर में घुस के उनसे 20 लाख की रंगदारी मांगी थी, तो इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके ऊपर टोटल 11 मामले थे और बहुत दिनों से फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। और इसकी गिरफ्तारी के लिए एक SIT का गठन किया गया था, उसमें DSP सिटी इसका नेतृत्व कर रहे थे और इस टीम में भी DIU और बबरगंज थाना अध्यक्ष और सभी लोगों ने अच्छा काम किया है। इसको बहुत दिनों से ट्रैक कर रहे थे और इसकी पहचान CCTV इत्यादि और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर की गई है और ये टॉप 10 अपराधी था और इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली कि अच्छा काम भागलपुर पुलिस के द्वारा किया गया।